Hello friends, today we are going to see the topic how metals reacts with water. In the previous video we have covered how metal react with oxygen. Okay, so general equation of metal reacting with water is metal जब water के साथ react करता है तो we get metal oxide and hydrogen gas. लेकिन अगर metal oxide soluble है in water, then metal oxide water के साथ फिर से dissolve होगा and we get metal hydroxide. Okay, तो नाउ हमें पता है जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे स्टार्टिंग में आते हैं सोडियम और पोटाशियम। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। दे रिएक्ट क्विकली विथ टू फॉर्म द हाइड्रो ऑक्साइड। सो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी गेट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस में हमें जो सोडियम है वो बर्न करते हुए भी दिखाई देगा एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन दी वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे आके बर्न होना स्टार्ट होता है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। वैसे ही पोटाशियम जो है वो भी वाटर के अंदर जब हम उसको डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग। देन सेम रिएक्शन अगर हम कैल्शियम मेटल के साथ देखें तो कैल्शियम मेटल भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इन दिस प्रोसेस जो कैल्शियम है वो एकदम से फ्लोट करना स्टार्ट नहीं करता, बट जब हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस को स्टिक होते हैं उसके वजह से जैसे हाइड्रोजन गैस ऊपर आती है वैसे वैसे कैल्शियम भी ऊपर आना स्टार्ट होता है, राइट। देन मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोसेस हमें देता है। तो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होगा और हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे हमने कैल्शियम के केस में देखा कि कैल्शियम धीरे धीरे बबल्स के साथ स्टिक होकर ऊपर आता है, वैसे ही मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मेटल जो है वो भी स्टीम पास करने के बाद उसके बबल्स फॉर्म होते हैं और बबल्स जो होते हैं उसके साथ ऊपर आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे जो मेटल्स है वो है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये जो है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ, बट ये स्टीम के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जिंक अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जिंक एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर आयरन को हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। हमें पता है कि आयरन जो है वो आयरन मतलब रस्ट फॉर्म होता है एंड रस्ट इज नथिंग बट द आयरन ऑक्साइड। सो कोल्ड वाटर के साथ और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ भी आयरन जो है वो रिएक्ट करता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है। वही अगर हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं तो ये फास्ट प्रोसेस होती है और इसमें भी हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सबके अलावा जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं दैट इज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और हमें कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलेगा। आई होप यू गेट दिस टॉपिक। थैंक यू।